हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्विंग ह्यूमैनिटी। आज हम जानेंगे अपने वीडियो में ऑर्गन डोनेशन क्या होता है और ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिनसे हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ऑर्गन डोनेशन है क्या? ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर से हम अंगों को प्राप्त करके किसी दूसरे ऐसे शरीर में जिसको कि ऐसे कोई इंसान को जिसको उन अंगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनके अंदर ये ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। ऑर्गन डोनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड नॉन लिविंग ऑर्गन डोनेशन। जैसा कि आप नाम से ही जान के होंगे, लिविंग ऑर्गन डोनेशन में ये होता है कि जब कोई इंसान जीवित है वो भी अपने कुछ अंग ऐसे होते हैं जो दान कर सकता है। और नॉन लिविंग में तो आप समझ ही गए होंगे, एक मृत शरीर जिसमें से हम कुछ अंग लेकर किसी को दान कर सकते हैं। जी हाँ, परंतु इसमें दो तीन तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो होता है उसमें ये होता है कि जो इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, कोई नॉर्मल डेथ नहीं। हमारे इंडिया में ये रूल है कि कोई इंसान जिसकी ब्रेन स्टेम सेल डेथ होती है, हम उन्हीं ऐसे ही लोगों का अंग लेकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरे के शरीर में। मतलब कि अगर हम नॉर्मली डेथ हमारी होती है तो ऐसे केस में हमारे इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। मेनली जब कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो जाए और उसका ब्रेन डेड हो जाए, ब्रेन स्टेम सेल डेथ तब होती है जब कोई डॉक्टर कहे कि किसी भी पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है। इट मीन्स वो कभी भी अब दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। उनकी धड़कनें, किडनी सब चल रहे होते हैं उस वक्त, पर वो मशीन के थ्रू से चल रहे होते हैं। मशीन के थ्रू से वो सांसें ले रहे होते हैं और इसमें जो रिवाइवल चांसेस नहीं होता कि ब्रेन कभी दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे इंसान आपको देखकर लगेगा कि वो है ज़िंदा, पर उनको कोई भी चीज़ का एहसास नहीं होगा। उनको आप चिकोटी काटोगे या उनको टच करोगे, उनको फील नहीं होगा कुछ भी। ब्रेन स्टेम सेल डेथ में ये कंफर्म होता है कि आप जो ब्रेन है दोबारा कभी फंक्शन नहीं कर सकता। इनके भी एक कंप्लीट पैनल होता है, एक डॉक्टर्स का टीम होता है जो कि ये डिक्लेयर करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी पेशेंट को ब्रेन स्टेम डेड कहा जाता है। प्रॉपर इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद ही जब डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पर्सन इसकी ब्रेन डेड हो चुका है इसका, तो उस केस में फिर उस पेशेंट के घर वालों को क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन डोनेशन के लिए कहा जाता है। ऐसे केस में अगर पेशेंट के घर वाले मंजूर हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं एक्चुअली ब्रेन ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो उस केस में फिर उस पर्सन के ऑर्गन्स को निकाल कर दूसरे किसी ऐसे पेशेंट को जिनकी उन ऑर्गन्स की ज़रूरत है उनको दे दिया जाता है। सेकंड होता है लिविंग। लिविंग में ऐसा होता है कि जब आप इंसान ज़िंदा रहते हुए भी आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, और ये होता है बेसिकली में मोस्टली जो आपका फैमिली मेम्बर्स के थ्रू से, जैसे आपके मदर, ब्रदर, फादर, बच्चे, बेटा बेटी, या जो दादा दादी हैं फैमिली में, या वाइफ है, ये सब लोग इंक्लूड होते हैं। अगर सपोज़ किसी को किडनी की ज़रूरत है फैमिली में, तो या लीवर की ज़रूरत है, तो उस केस में हम लोग अपने ही फैमिली मेम्बर्स के, जो कोई अगर देना चाहता है अपने ही फैमिली मेम्बर को अपना लिवर या किडनी। अब आप सोच रहे होंगे कि लिवर कैसे दे सकते हैं? लिवर भी दिया जा सकता है, मैं बताती हूँ आगे। लिवर पूरा नहीं दिया जाता, उसका कुछ पोर्शन जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं, वो घर के मेंबर्स ही कर सकते हैं। रीज़न उसका भी आगे मैं बताती हूँ। तो मैं अब सीरियल ऑर्डर में पहले बताऊँगी कि कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, और लिविंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से हम डोनेट कर सकते हैं, और नॉन लिविंग कौन कौन से। मैंने एक वीडियो भी छोटी सी डाली हुई है, आई थिंक इट्स अ शॉर्ट, जो आप लोग इसमें देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। उस पर बतौर लिस्ट दी हुई है कि आप लिविंग डोनर क्या डोनेट कर सकता है और नॉन लिविंग डोनर क्या क्या डोनेट कर सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लिविंग डोनर कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। लिविंग डोनर जो है वो एक अपना एक किडनी,
अपना लिवर का कुछ पार्ट और जो है आपका एक जो आपका लंग्स का भी कुछ पार्ट डोनेट किया जा सकता है, पैंक्रियाज का पार्ट डोनेट किया जा सकता है, इंटेस्टाइन का भी पार्ट डोनेट किया जा सकता है। लीवर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लीवर को वैसे तो है कि ज़्यादातर हमारे जो पार्ट्स लिए जाते हैं, थोड़ा कुछ पोर्शन लिया जाता है। लीवर के केस में 40% जो है आपका छोड़ दिया जाता है। सपोज़ अगर मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी को अपने घर में किसी को लिवर डोनेट करूँगी, तो जब डोनेट किया जाता है लिवर को, उस टाइम पे डॉक्टर 60% हमारे लिवर में से वो पार्ट निकाल कर, एक लोब निकाल कर डोनेट मतलब हमारे जो घर के ही मेंबर है जिनको ज़रूरत पड़े अगर पड़ी हो, तो उस टाइम पे उनको 60% डोनेट कर दिया जाता है लिवर निकाल कर। और जो मेरे बॉडी में 40% लिवर रहेगा वो अपने आप रीजनरेट हो जाएगा। इसकी खासियत यही है लिवर की कि ये खुद ही रीजनरेट हो जाता है। तो जो 40% मेरे अंदर रह गया था लिवर डोनेट करने के बाद, वो अपने आप अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस लौट आता है 5 से 6 महीने के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 महीने के अंदर। तो जब हम अपना लिवर किसी को डोनेट करते हैं, फिर किसी फैमिली मेम्बर को, तो जिसको हमने डोनेट किया वो भी हेल्दी ही रहता है, और जिसने डोनेट किया है, डोनर और रिसिपिएंट दोनों ही एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। इसके बारे में आप अगर और जानना चाहते हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी लिविंग डोनर्स के। लिविंग डोनर स्किन भी डोनेट कर सकते हैं। अपनी टमी टक करने के बाद भी उनका स्किन थोड़ा सा ले लिया जाता है अगर किसी को ज़रूरत हो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के लिए। रेस्ट है, अब मैं बात करूँगी नॉन लिविंग डोनर्स। नॉन लिविंग डोनर्स के जो ऑर्गन्स हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं अभी। जब किसी इंसान की डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है, ब्रेन स्टेम सेल डेड कहा जाता है उनको, तो ऐसे रिवर्सिबल कंडीशन हमें मालूम होता है कि इंसान दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी वेंटिलेटर पे उनका हार्ट बीट कर रहा होता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। तो ये भी कुछ गवर्नमेंट के थ्रू से स्पेशल डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह, जो कि कंफर्म करते हैं एक पर्सन की ब्रेन डेथ को। इसके बाद जो उनके अंग होते हैं वो होते हैं 8 अंग जो आप दान कर सकते हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है लिवर, तीसरा है पैंक्रियाज, चौथा है इंटेस्टाइन, पांचवा है आपके 2 लंग्स, छठवां है आपके 2 किडनियाँ। कुल मिलाकर हो गए 8 अंग। इसीलिए कहा जाता है कि अंगदान एक महादान है। किसी की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद अगर वो इंसान खुद अपने ऑर्गन्स ज़िंदा रहते प्लेज करे तो डोनेट करके जा सकता है, 8 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। बाकी की बातें तो रेगुलर वीडियोस में आती रहेंगी, चलती रहेंगी, बताती रहूँगी मैं। कई सारे इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं, वो धीरे धीरे मैं कवर करती जाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी रहिए बिल्कुल बढ़िया मस्त। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।